ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के माध्यम से अवसरों का द्वार खोलेगा झारखंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सीएम देंगे आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देगा। राज्य प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और सांस्कृतिक अनुभव चाहने वालों को आमंत्रित कर रहा है। झारखंड घने वनों, झरनों, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का अद्भुत संगम है। यह निवेश के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में अनंत अवसर खोल रहा है, जिससे यह देशी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा 19 को होगी। रांची के 2 केंद्रों पर कर दी गई थी स्थगित झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जो 15 जनवरी को रांची के 2 केंद्रों पर तकनीकी कारणों से स्थगित हुई थी, अब 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार यह परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अचानक स्थगन से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। रांची सेना की जमीन विवाद में ईडी ने कहा, दस्तावेज फर्जी। एकल पीठ का आदेश निरस्त झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रांची के मोरहाबादी में सेना की जमीन से जुड़े 15 साल पुराने एकल पीठ के आदेश को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर गंभीर विवाद सिविल कोर्ट में सुलझाए जाने चाहिए, न कि रिट याचिका से। ईडी ने बताया कि याचिकाकर्ता जयंत कर्नाड के जमीन दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ईडी इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। सरकारी कंपनी एचईसी पर 280 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, जल्द काटा जाएगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल पर बकायेदारों का बोझ बढ़ रहा है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचआईसी पर 280 करोड़ रुपए बकाया है, जो हर महीने 80 से 90 लाख की बिजली खपत के बावजूद भुगतान नहीं कर रहा। रांची एरिया बोर्ड ने इस पर चिंता जताते हुए बड़े बकायेदारों से वसूली या कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। निगम को सरकार से भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भुगतान नहीं मिला है, जिससे एनटीपीसी और डीवीसी का बकाया बढ़ गया है। विश्वविद्यालयों में शीघ्र नियुक्त होंगे रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक। जेपीएससी ने जारी की मेरिट लिस्ट। झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर जेपीएससी ने आवेदनकर्ताओं की अंतरिम मेधा सूची जारी कर दी है। इसमें वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव सहित कुल 23 पद शामिल हैं। आयोग जल्द ही साक्षात्कार आयोजित करेगा। अभ्यर्थी 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का असर अगले 5 दिनों में बढ़ेगा। तापमान झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है। खासकर रांची और कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कांके में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हर बूंद हो स्वच्छ, हर घूंट हो स्वस्थ। आप जो पानी पी रहे हैं वह कितना शुद्ध? पेयजल विभाग ने कर दी जांच की व्यवस्था। धनबाद में पीने के पानी की गुणवत्ता चिंता का विषय है, क्योंकि कई स्थानों पर लिए गए नमूनों में आवश्यक तत्व भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल अब भेलाटांडह में कम शुल्क पर 16 प्रकार की जल जांच सुविधा प्रदान कर रहा है। मुंबई से धरा गया वांटेड माओवादी चंदन कुमार बिहार झारखंड में फैला था। जाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई से फरार माओवादी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के जहानाबाद का निवासी है और माओवादियों के मगध जोन को पुनर्जीवित करने की साजिश में शामिल था। रांची की विशेष एनआईए अदालत ने उसे फरार घोषित किया था और अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। उस पर टेरर फंडिंग और माओवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला कैंडिडेट को नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव, झारखंड निकाय चुनाव 2026 में आरक्षित श्रेणी एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। महापौर/अध्यक्ष पद के लिए 2,500 रुपए और वार्ड सदस्य के लिए 500 रुपए शुल्क होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन और 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। प्रबंधन व रैयत विस्थापितों के बीच सहमति, उठाया गया नौकरी और मुआवजा का मुद्दा। रोहिणी परियोजना प्रबंधन और तुम्हांग के विस्थापित ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इसमें नौकरी, मुआवजा, रोजगार, भारी ब्लास्टिंग रोकने और पुनर्वास की मांगें उठाई गईं। प्रबंधन ने इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाई और पुनर्वास स्थल के निरीक्षण पर सहमति बनी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। प्रबंधन विस्थापितों को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग शुरू। सांतरागाछी में पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सांतरागाछी से हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन धनबाद होकर गुजरेगी, जहां सांसद विधायक स्वागत करेंगे। 22 जनवरी से नियमित सेवा शुरू होगी, जिसकी टिकट बुकिंग बहाल हो गई है। पीएम मोदी बांकुड़ा जयरामबाटी मेमू ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे धनबाद के यात्रियों को लाभ मिलेगा। बीएमसी व महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत से भाजपाई गदगद। सांसद ढुलू महतो ने भगवा परचम लहराने का बताया कारण। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत पर गहरा हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की शक्ति, सुशासन और विकासोन्मुखी राजनीति में जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। प्रथम मेयर इंदू देवी की एंट्री, पुराने अनुभव के साथ नए वादे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की स्वीकृति के बाद धनबाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मेयर इंदू देवी ने एक बार फिर धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारत के सर्राफा बाजार में आज सुबह कारोबार शुरू होते ही सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। बीते कुछ समय से लगातार ऊंचाई पर चल रहे सोने चांदी के भाव अचानक नीचे आने से बाजार में हलचल मच गई है। जिन लोगों को लग रहा था कि कीमती धातुएं लगातार नए रिकॉर्ड बनाती रहेंगी, उनके लिए यह गिरावट चौंकाने वाली रही। वहीं दूसरी ओर जो लोग लंबे समय से सही मौके की तलाश में थे, उनके लिए यह समय एक संभावित अवसर बनकर सामने आया है। 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन। देश के करोड़ों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने पेंशन प्रणाली में व्यापक सुधार की घोषणा की है। इन नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारकों को समय पर राहत प्रदान करना और पूरी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। ये परिवर्तन न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी साबित होंगे। मनिया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए खाते में जमा होना शुरू। 12 जिलों में आज मिलेगा, यहां से करे चेक। अब सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत दी है। दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी किया जा रहा है। नई अपडेट के मुताबिक 5,000 रुपए की राशि आज से झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खाते में जमा होना शुरू हो गया है। जिन जिलों में भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां की महिलाओं को भी अगले कुछ दिनों में पैसा मिलना तय माना जा रहा है। इस एक साथ भुगतान से महिलाओं को बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है। सभी छात्रों को मिलेंगे 75,000 रुपए की छात्रवृत्ति। जाने कैसे? भारत सरकार की एक अहम योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ाई में मेहनती छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देना है। एनएसपी स्कॉलरशिप योजना 2026 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई छात्रवृत्ति योजनाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे छात्रों को अलग अलग वेबसाइट पर भटकना न पड़े। एनएसपी स्कॉलरशिप योजना 2026 का सीधा फायदा स्कूल, कॉलेज, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता है। ईडी समन मामले में आया बड़ा अपडेट। सीएम हेमंत सोरेन ने एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को दी थी चुनौती। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने ईडी समन मामले में एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ईडी ने सोरेन पर समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया था। धनबाद कांग्रेस ने मेयर, पार्षद उम्मीदवारों से मांगे आवेदन। जिलाध्यक्ष ने बता दी अंतिम तारीख। धनबाद में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारी के लिए बैठक की। जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के लिए मेयर और पार्षद उम्मीदवारों से 3 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। पार्टी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। खरीदार बनकर कालीन व्यापारी को बुलाया, जंगल ले जाकर लूट लिए बाइक समेत नकदी व सामान। 2 गिरफ्तार। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कालीन व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों सबीर अंसारी और अजहर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपियों के पास से लूटी गई पूरी नकद राशि, कालीन, चादरें, मोबाइल फोन और मोपेड बरामद कर ली गई है। यह घटना 13 जनवरी को हुई थी, जब व्यापारी को ग्राहक बनकर सुनसान जगह बुलाया गया था। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के लिए मिला जुला रहा शनिवार, एक मामले में रिहाई तो दूसरे में आरोप तय। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के लिए शनिवार का दिन कानूनी रूप से मिला जुला रहा। एक 5 साल पुराने मारपीट के मामले में उन्हें और 7 अन्य आरोपियों को अदालत से राहत मिली और वे बरी हो गए। इंतजार खत्म। जमशेदपुर के 40 निजी स्कूलों ने जारी की चयनित बच्चों की सूची। जमशेदपुर के 40 निजी स्कूलों ने प्रवेश कक्षा की 8,500 सीटों के लिए चयनित बच्चों की सूची जारी कर दी है। अभिभावकों का इंतजार खत्म हुआ। ट्यूशन फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अन्य शुल्क यथावत हैं। नामांकन प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होगी। अधिकांश स्कूल 19 से 21 जनवरी तक नामांकन करेंगे। डीएवी बिष्टुपुर का शुल्क सर्वाधिक है। जमशेदपुर के जुड़ी पंचायत में खुलेगा नीट शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर सेंटर, विधायक संजीव सरदार ने किया शिलान्यास। विधायक संजीव सरदार ने पोटका के जुड़ी पंचायत में नीट शुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लासेस फ्री कोचिंग सेंटर भवन का शिलान्यास किया। यह केंद्र गरीब व जरूरतमंद छात्रों को मैट्रिक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और कंप्यूटर शिक्षा के लिए तैयार करेगा। साथ ही तिरिंग गांव में मत्स्य विभाग के तालाबों की देखरेख के लिए 13 लाख रुपए के गार्ड रूम का भी शिलान्यास हुआ। झारखंड पुलिस ने जारी की 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची। जनता से लगाई मदद की गुहार सूची को जारी करते हुए पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अपराधी के बारे में कोई भी जानकारी होने पर उसे गोपनीय रखते हुए थाने या हेल्पलाइन पर दें। इससे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिलेगी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी से डाउनलोड कर सकते हैं। रांची में लगातार 5 घंटे तक गर्जा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण, तोड़े गए 50 निर्माण। रांची के व्यस्त मार्ग रातू रोड में शुक्रवार को रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 5 घंटे से अधिक समय तक न्यू मार्केट चौक से पिस्का मोड़ तक सड़क के एक छोर से अतिक्रमण हटाया गया। रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की कार्रवाई का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि ईडी ऑफिस पर पुलिस की रेड प्रथम दृष्टया पहले से प्लान की हुई लगती है। सभी महिलाओं को बीमा सखी योजना में 7,000 की नौकरी मिलना हुई शुरू। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, तब भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने उनके लिए एक शानदार पहल की है। बीमा सखी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना और उन्हें बीमा क्षेत्र में करियर बनाने का मौका देना है। साल 2026 में यह योजना पूर्ण गति से संचालित हो रही है और हजारों महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। 10वीं से 12वीं में 60% अंक लाने वाले छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप। आवेदन शुरू। आज की पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन क्लास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट वर्क और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप अब एक जरूरत बन चुका है। लेकिन देश में आज भी लाखों ऐसे छात्र हैं जो मेहनती और होशियार होने के बावजूद आर्थिक कारणों से डिजिटल संसाधनों से दूर रह जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है। पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के दाम स्थिर। 16 जनवरी 2026 के नए रेट यहां देखें। भारत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG गैस की कीमतें आम लोगों के रोजमर्रा के बजट को सीधे प्रभावित करती हैं। ऑफिस आने जाने से लेकर रसोई के खर्च तक हर जगह ईंधन के दामों की भूमिका अहम होती है। साल 2026 की शुरुआत में लोग अपने खर्चों की नई योजना बना रहे हैं। ऐसे में ईंधन के ताजा रेट जानना जरूरी हो जाता है। 16 जनवरी 2026 की स्थिति में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है, लेकिन दाम अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। खरीदारी में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशन को मिलेगी मजबूती। सार्वजनिक खरीदारी को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। रांची में 19 जनवरी 2026 को जेम एक्सीलेंस इवेंट आयोजित होगा। इसका उद्देश्य झारखंड में डिजिटल सार्वजनिक खरीद को प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जेम की नई सुविधाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ होगा। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव और जेम के CEO भी इसमें शामिल होंगे। झारखंड रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। हटिया टाटा मेमू के रूट में बदलाव। इन 3 एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़े कोच। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं, जिससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
18,603 रांची घोड्डा, 18,611 रांची वाराणसी और 18,640 रांची आरा एक्सप्रेस में स्लीपर कोच जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त टाटानगर में भीड़भाड़ कम करने के लिए हटिया टाटा मेमू ट्रेन 31 जनवरी तक आदित्यपुर स्टेशन पर आंशिक रूप से समाप्त/प्रारंभ होगी।